सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी गुरु में। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से संबंधित चैप्टर 5 छत्तीसगढ़ में जिलों के गठन से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिया है और वो अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का गठन कब हुआ उससे संबंधित एमसीक्यू आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है भारत की स्वतंत्रता से पहले ज़िले। तो अब हम देखेंगे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले कौन कौन से ज़िले थे। तो हमारा पहला ज़िला है, ठीक है, रायपुर, जो कब बना था 1861 में। हमारा दूसरा है बिलासपुर ज़िला, जो ये भी कब बना था 1861 में। हमारा तीसरा ज़िला है दुर्ग ज़िला, जो कब बना था 1906 में, ठीक है। तो ये थे वे ज़िले जो भारत की स्वतंत्रता से पहले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद ज़िले, अब वो कौन कौन से ज़िले थे जो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो बने, ठीक है। तो हमारा पहला ज़िला है सरगुजा ज़िला, जो कब बना 1948 में। हमारे 1948 में 3 ज़िले बने, सरगुजा ज़िला, रायगढ़ ज़िला और बस्तर ज़िला, ठीक है। हमारा अगला है ज़िला राजनांदगांव ज़िला। आप ध्यान रखेंगे कि जो 1973 में एक ज़िला बना था वो कौन सा था, राजनांदगांव, ठीक है। हमारे 1998 में आप देख सकते हैं कि कितने ज़िले बने थे। एक कोरिया ज़िला, जशपुर ज़िला, कोरबा ज़िला, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा। ये कब बने थे 1998 में। मतलब जब आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ से पहले कौन कौन से ज़िले बने थे, छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले, है ना, तो आपको याद रखना है 1998 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़िले बने थे। कितने ज़िले बने थे, 9 ज़िले, ये आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों, हम भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से ज़िले बने, तो वो हम देखते हैं। सरगुजा ज़िला, रायगढ़ ज़िला और बस्तर ज़िला, ये 3 ज़िले बने। कब बने 1948 में, ठीक है। कब बने 1948 में सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर ज़िला बना। अगला हमारा ज़िला है राजनांदगांव ज़िला, जो कब बना, एक ज़िला बना था 1973 में, राजनांदगांव ज़िला, ठीक है। हमारे 1998 में हमारे 9 ज़िले बने थे। 1998 में हमारे 9 ज़िले बने थे। कौन कौन से ज़िले हैं वो, कोरिया ज़िला, जशपुर ज़िला, कोरबा, जांजगीर चांपा ज़िला, कवर्धा जिसे कबीरधाम के नाम से जाना जाता है अभी, महासमुंद, धमतरी और कांकेर। कांकेर को हम उत्तर बस्तर कहते हैं और दंतेवाड़ा को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण बस्तर। आप कंफ्यूज नहीं होंगे उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर के, ठीक है। आप ये ट्रिक याद रखेंगे कि जो दा है, दा, दंतेवाड़े से दा, तो इससे आएगा दक्षिण बस्तर, ठीक है, दा, ठीक है। और आप कांकेर फिर आप लगा सकते हैं आइडिया कि जो दा से है वो दक्षिण बस्तर है दंतेवाड़ा और उत्तर बस्तर है कांकेर। तो ये जो सारे ज़िले थे, टोटल 9 ज़िले हैं, वो कौन से सन में बने थे, 1998 में अस्तित्व में आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ कब बना, 1 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। तो उसके बाद हमारे अलग अलग ज़िले आए। तो उसके बाद हमारे उस टाइम कौन सा ज़िला बना, 2007 में छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद 7 साल बाद, 6 साल बाद 2 नए ज़िले अस्तित्व में आए। कौन कौन से, नारायणपुर और बीजापुर, ठीक है। फिर इसके बाद 2012 में हमारे फिर से अलग अलग ज़िले अस्तित्व में आए। कौन कौन सा ज़िला है, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदा बाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और हमारा क्या है, सुकमा, ठीक है। ये जो ज़िले थे वो
कब बने? 2012 में। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे 1998 में 9 ज़िले बने थे और 2012 में कितने ज़िले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2012 में भी कितने ज़िले बने थे? 9 ज़िले। ठीक है, तो ये आप ध्यान जरूर देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी प्रश्न में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा फिर उसके बाद आता है 2012 के बाद 2020 और इस समय हमारे कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम 2020 में, जिसे आप लोग काका कहते हैं, है ना। और काका जिसे हम किनको कहते हैं? माननीय भूपेश बघेल सिंह। ठीक है, तो हमारा जो 2020 में है वो है गोरिल्ला पिंडरा मरवाही। ठीक है, जिसे हम GPM कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। फिर हमारे 2021 में 4 ज़िले की घोषणा की गई थी। ठीक है, 4 ज़िले बनाने की घोषणा की गई। कौन कौन से ज़िले थे वे? मानपुर मोहला। ठीक है, मानपुर मोहला ज़िला हो गया, सारंगढ़ भिलाईगढ़ हो गया, शक्ति हो गया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, जिसे हम MSCB ठीक है कहते हैं। और फिर हमारे लास्ट में जो आया ज़िला वो था शक्ति। ठीक है, कौन था? शक्ति ज़िला था, जिसकी घोषणा लास्ट में की गई कि शक्ति जो है वो आएगा। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि इतने सारे याद कैसे करें? तो अगर हम देखें तो जो हमारे ज़िले बनने का क्रम है, तो हम रायपुर और बिलासपुर जो दुर्ग है ना, स्वतंत्रता से पहले, वो हम आसानी से याद कर सकते हैं। रायपुर था 1861 में और बिलासपुर था, कब बना वो? 1861 में। और 1906 में कौन सा जिला आया था? दुर्ग में। लेकिन अब बात के जो ज़िले हैं उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रिक ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं 1948 में कितने ज़िले बने थे हमारे? 1948 में 3 ज़िले बने थे। तो उसके लिए ट्रिक है रायसर बस्तर गए। ठीक है, रायसर कहाँ गए? बस्तर गए। तो राय से आएगा रायगढ़, सर से आएगा सरगुजा और फिर इसमें आएगा एक बस्तर। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद रखना, रायगढ़ रायसर बस्तर गए। ठीक है, ये कब बने थे ये ज़िले? 1948 में। अब उसके बाद 1973 में मैंने बताया था एक ही ज़िला बना था। कौन सा था वो? राजनांदगांव। ठीक है, फिर उसके बाद 1998 में हमारे बहुत सारे ज़िले बने थे, तो हम उसमें कंफ्यूज है। एटलीस्ट हमारे 9 ज़िले बने थे। तो इसका ट्रिक है JKDMD। ठीक है, क्या है? JKDMD। तो अब याद रखना, जे से हमारे क्या आएगा? जांजगीर चांपा और जसपुर। ठीक है, अगर आप याद रखना जे, तो जे से आया जसपुर एक और एक हुआ जांजगीर चांपा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं के। तो आप देखना के से क्या है? के जो लेटर है उससे है कवर्धा, कोरिया, कोरबा और कांकेर। ठीक है, और हमारा अब DMD की बात करें हम, तो DMD से है DMD। ठीक है, तो एक से D से हो गया दंतेवाड़ा, एक हो गया M से महासमुंद और लास्ट वाला D से हो गया धमतरी। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर इस टाइप से आप ट्रिक के जरिए आप याद करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक कोई भी क्वेश्चन याद रहेगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक जो था, है ना, 1998 तक हमारी जो छत्तीसगढ़ बनने से पहले कितने ज़िले हो गए थे हमारे यहाँ? 16 ज़िले। ठीक है, और जब छत्तीसगढ़ बना उस टाइम भी कितने ज़िले थे? 16 ही ज़िले थे। लेकिन फिर आगे जब 2007 आया तो फिर 2 ज़िले बने। आप ध्यान देंगे कौन कौन से ज़िले बने? 2036। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ जब बना तो कौन कौन से दो पहले ज़िले कौन कौन से बने छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद? तो एक है नारायणपुर और एक है बीजापुर। तो आप ये सबको याद रखना है। बीजापुर कहाँ से आया है? दंतेवाड़ा से बना है। ठीक है, दंतेवाड़ा से अलग होके बीजापुर बना है और बस्तर से अलग होके क्या बना है? नारायणपुर। ठीक है, फिर इसके बाद 2012 आया। 2012 में 9 ज़िले बने। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा था, है ना, हम इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मैंने टेबल एक ऐड किया है। अगर
आप जूम कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे 5 संभाग है, रायपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक है, और बस्तर संभाग। इससे सारे ज़िले से अलग, सारे ज़िलों से क्या है, सारे संभाग से अलग अलग ज़िले बने हैं। तो हम देखते हैं कि रायपुर संभाग से कौन सा ज़िला बना, 2012 की बात की जा रही है, ठीक है। तो रायपुर संभाग से कौन सा ज़िला बना, गरियाबंद और बलौदाबाजार, ठीक है। सरगुजा संभाग की बात करें तो कौन सा ज़िला बना, बलरामपुर और सूरजपुर, जो हमारे किधर है, उत्तर की ओर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ नक्शे में देखें तो। फिर हमारा है बिलासपुर, बिलासपुर से केवल एक ही ज़िला बना है, वो है मुंगेली, ठीक है। फिर हमारा अगला है बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग से 2 ज़िले बने हैं, एक है कोंडागांव और एक है सुकमा। और सुकमा का जो क्या बोलते हैं मातृत्व जिला है वो क्या है, दंतेवाड़ा, और कोंडागांव का मातृत्व जिला बस्तर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर हम सॉरी यहाँ पास मैंने अलग से ऐड कर दिया है दुर्ग संभाग का। दुर्ग संभाग से 2 ज़िले बने, बालोद और बेमेतरा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे और आप किसी भी ट्रिक में कंफ्यूज नहीं होंगे। आप एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब 2012 तक कितने ज़िले हो गए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, 27। टोटल कितने ज़िले हो गए, 27 ज़िले, ठीक है। और जब छत्तीसगढ़ बना था उस टाइम कितने ज़िले थे, 16 ज़िले। और छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी कितने थे, 16 ज़िला, ठीक है। लेकिन 2012 के बाद कितने ज़िले बन गए थे, 27 ज़िले अस्तित्व में आ गए थे छत्तीसगढ़ में। अब 2020 आया जिस समय 4 ज़िले, सॉरी 2020 में एक ज़िला का निर्माण करने की घोषणा की गई, क्या था, गुरेला पिंडरा मरवाही, ठीक है। इसे हम बोले GPM जिसे हम बोलते हैं, गुरेला पिंडरा मरवाही। फिर 2021 में 4 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई, कौन कौन सा था वो, ठीक है। और आप ध्यान देंगे कि इस टाइम हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे जिन्होंने घोषणा किया, वो थे हमारे काका जो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये 4 ज़िले बनाने की घोषणा की और उन्होंने खैरागढ़ को भी ज़िला बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो हम देखते हैं MMC। तो आप इसका फुल फॉर्म ऊपर देख लेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। MMC मतलब होता है मानपुर, मोहला और चौकी, ठीक है, मानपुर, मोहला, चौकी। SB का है सारंगढ़, भिलाईगढ़। MSB का है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और S से आप जानते हैं शक्ति, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे हमारे 2021 में कितने ज़िले बने, 4 ज़िले, ठीक है। और 2022 में हमारे क्या बने, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, आप इसे भूलेंगे नहीं ट्रिक को, जिसे हम शॉर्ट में KCZ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 33 ज़िलों का घटनाक्रम दोस्तों, जो स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, छत्तीसगढ़ बनने से पहले और छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ज़िले अस्तित्व में आए, ठीक है। तो इससे संबंधित हम आगे MCQ देखते हैं, जो आपके लिए आसानी होगा MCQ सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट। MCQ का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले हम जो 5 जो नए ज़िले बने हैं 2021 से 2022 तक, उसका एक बार कौन से ज़िले बने, घोषणा कब हुआ और शुभारंभ कब हुआ, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 29वां क्रम का ज़िला था वो था मोहला मानपुर चौकी, ठीक है, जिसकी घोषणा कब की गई थी, 15 अगस्त 2021 को, ठीक है। और शुभारंभ कब हुआ था, 2 सितंबर 2022 को। हमारा 29वां नंबर का जो ज़िला था वो था सारंगढ़, भिलाईगढ़। इसका घोषणा कब हुआ था, 15 अगस्त 2021 को। और ये शुभारंभ कब हुआ, 3 सितंबर 2022 को। हमारा 31वां क्रम का जो ज़िला था वो था खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। और ये इसका जो घोषणा हुआ था वो 16 अप्रैल 2022 को हुआ था और शुभारंभ हुआ था ये 30 सितंबर 2022 को। हमारा 32वां क्रम का जो ज़िला था वो था मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसका जो घोषणा था वो 15 अगस्त 2021 को हुआ था और शुभारंभ कब हुआ, ये 9 सितंबर 2022 को। हमारा 33वां और लास्ट ज़िला था अभी है शक्ति, जो इसका घोषणा कब हुआ था, 15 अगस्त 2021 को। और ये शुभारंभ जो हुआ था वो हुआ था
9 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो मोहला मानपुर चौकी है, सारंगढ़, भिलाईगढ़ है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति है, ये इसकी घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2021 को हुआ था। ठीक है, ये जो 4 ज़िले हैं वो, और जो खैराखर, छुई खदान, गंडई है, वो 16 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। अब आप शुभारंभ की तिथि में देखेंगे दोस्तों, तो जो एक जिला 2 सितंबर 2022 को एक ज़िला का शुभारंभ हुआ, मोहला मानपुर चौकी का, और 3 सितंबर को 2 जिला सारंगढ़, भिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान का और गंडई का हुआ था। ठीक है, और 2 जिला जो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति है, इसका शुभारंभ कब हुआ? 9 सितंबर। तो अब ऐसे चार्ट के फॉर्म में आप बना के रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम चलो अब एमसीक्यू देखते हैं, ताकि हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? तो आपने अभी सॉल्व किया है दोस्तों, हमने ऊपर देखा है, जब हमने अलग अलग ज़िलों का क्रम देखा, तो हमारा जो 1900 में बोला है, ठीक है, तो 1900 में कौन सा ज़िला नहीं था? हमारे पास रायपुर तो था। ठीक है, आप सभी को पता है रायपुर कब बना था हमारा? रायपुर था वो था 1861 को। ठीक है, और हमारा बिलासपुर भी कब बना था? 1861 को। संबलपुर भी था 1862 को ये बना था। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है ना, तो छत्तीसगढ़, अभी संबलपुर हमारे ज़िले का हिस्सा नहीं है, हमारे राज्य का, सॉरी, ये कौन से राज्य का हिस्सा बन गया है? ये हो गया, इससे संबलपुर अभी उड़ीसा में चला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा दुर्ग। ठीक है, यहाँ पर 1900 बोला गया, और दुर्ग कब आया? ये दुर्ग जो हुआ ये 1906 में। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, इसका आंसर है दुर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? तो आप सभी को पता होगा कि हमारा छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला कौन से जिले का हिस्सा था? दंतेवाड़ा। ठीक है, आंसर क्या है? दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा था। साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते चलिए और देखिए कि आपका कितना आंसर सही होता है। ठीक है, इससे आपको भी पता लगेगा कि आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, आप इस चैप्टर से संबंधित कितना एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नारायणपुर किस ज़िले से अलग कर बनाया गया है? तो जो नारायणपुर है वो है बस्तर ज़िले को अलग करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 2011 में आप सभी को पता होगा कि 2000 में हमारी जो जिलों की संख्या थी छत्तीसगढ़ में वो 16 थी। 2007 में ये कितनी हो गई? 18। और 2000 फिर से छत्तीसगढ़ बनने के बाद कौन से दो नए ज़िले बने? वो थे नारायणपुर और एक है बीजापुर, और नारायणपुर और बीजापुर बनने के बाद इसकी संख्या 18 हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, बस्तर की विभाजन से कौन से नए ज़िले बने थे? तो बस्तर के विभाजन से हमारे कांकेर और दंतेवाड़ा जिला बना था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए ज़िले बनाए गए थे? तो बस्तर का विभाजन कर कांकेर व दंतेवाड़ा बनाया गया था, तो उसका डेट है 1998 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी? तो अब आप सभी को पता चल गया हो कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी? तो आप ये ध्यान देंगे, जब मध्य प्रदेश बोला गया, ठीक है, मध्य प्रदेश गठन के समय, ना कि छत्तीसगढ़ गठन के समय, तो हमारे मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी, वो थी 6। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से थे वो 6 जिले? सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग व बस्तर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरिया जिले का जिला मुख्यालय इनमें से कहाँ है? तो जो कोरिया जिले का जिला मुख्यालय है वो है वैकुंठपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नाम और मुख्यालय में अंतर है? तो इनमें आएगा उपरोक्त सभी, सरगुजा, कोरिया, बस्तर, इनमें इनके नाम और मुख्यालय दोनों में अंतर है। और कुछ ऐसे जिले होते हैं जिनके जिले भी और उनके मुख्यालय दोनों समान होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2000 में गठित जिलों में से नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा धमतरी।
ठीक है। धमतरी का गठन किया गया था 1998 में, मतलब छत्तीसगढ़ बनने से पहले। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए ज़िले बने हैं? तो आपने अभी ऊपर देखा वीडियो में कि छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 में 9 ज़िले बने थे। ठीक है, कितने ज़िले बने थे? 9 ज़िले। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में 1998 में रायपुर जिले के बंटने से 2 नए ज़िले अस्तित्व में आए। यह दोनों ज़िले थे। बोले कि 1998 में जब रायपुर जिले का बंटवारा हुआ तो इनमें से कौन कौन से ज़िले आए? तो हमारा जो आंसर है वो होगा धमतरी व महासमुंद। ठीक है, रायपुर का जब दिया तो हमारे धमतरी व महासमुंद जिला अस्तित्व में आया। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है। तो मैंने ट्रिक बताया था ऊपर, तो हमें उत्तरी बस्तर के नाम से कौन जाना जाता है? कांकेर। ठीक है, उत्तरी बस्तर के नाम से कांकेर को जाना जाता है, और दक्षिणी बस्तर के रूप में दंतेवाड़ा को। आप यहाँ पर स्टिक लगाएंगे दा और दा से। ठीक है, दा से दंतेवाड़ा, दा से दक्षिणी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था? तो आप सभी को पता है, मैंने ऊपर अभी आपको बताया है कि इसमें संबलपुर को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था। पहले ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो इसे 1905 में, मतलब 1905 बहुत पहले की बात हो रही है। ठीक है, 1861 में कौन बना? बिलासपुर और रायपुर बना था। फिर 1862 में कौन बना था? संबलपुर बना था। ठीक है, लेकिन इसे उस समय उड़ीसा 1905 में उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ है? तो दुर्ग जिले के विभाजन से राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई है? तो आप सभी को ध्यान रहना चाहिए कि मैंने बताया था 1973 में। कब हुई थी? एक ही ज़िला था उस टाइम, जो कब बना? 1973 में राजनांदगांव जिला बना। हमारे राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना है? तो राजनांदगांव विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना है? तो आंसर इसका कवर्धा जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं है? तो इसमें इसका आंसर आएगा कोंटा। कोरबा जिला है, सूरजपुर जिला है, लेकिन कोंटा जिला नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या है? तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जिलों की कुल संख्या वो है 33। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 जिलों में से, ठीक है, निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो आप पूरे 33 जिलों के अकॉर्डिंग इसका आंसर देते, लेकिन यहाँ पर निम्नलिखित 4 जिलों से बताया गया, तो इसका आंसर आएगा दुर्ग। अगर हम जब 27 ज़िला था तो सबसे छोटा ज़िला दुर्ग था। जब 28 ज़िले बने तो गोरिला, पिंडरा, मरवाही हो गया। और आप अभी जब 33 ज़िले बने तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, कमेंट करें कि सबसे 33 जिलों के अकॉर्डिंग सबसे छोटा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो यही है कि यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन आ गया कि सबसे, वही निम्नलिखित में पूछा गया ना, निम्न जो नीचे दिए गए उनमें से, ना कि छत्तीसगढ़ में बोल रहे पूरे 33 जिलों में, तो इसका आंसर आएगा राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था तब नए राज्य में कितने जिले शामिल थे? तो इसका आंसर है 16। अगला क्वेश्चन है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निम्न में से किस जिले का भाग है? जो मनेन्द्रगढ़ है जो है ना, और वो है कोरिया। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निम्न में से किस जिले का भाग है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा कोरिया का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, यहाँ पर आप सही कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप ता कर लेना।
निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बन गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है गुरिला पिंडरा मरवाही। छत्तीसगढ़ में जब 2020 से पहले, है ना, हमारे 2019 से पहले कितने ज़िले थे? 27 ज़िले थे। लेकिन जब घोषणा हुआ तो उसके बाद कितने ज़िले हो गए? गुरिला पिंडरा मरवाही। और जो कौन से ज़िले का नाम, कौन सा क्रम है ये? 28वां क्रम है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 2021 में छत्तीसगढ़ में कितने नए ज़िले प्रस्तावित किए गए हैं? तो हमें जो 2021 में 4 नए ज़िले प्रस्तावित किए गए हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। एमएमसी, मोहला मानपुर चौकी, सारंगढ़ भिलाईगढ़ एसबी, एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और एस मतलब शक्ति। ठीक है, ये 4 ज़िले हैं वो 2021 में प्रस्तावित किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आएगा कवर्धा। ठीक है, इसका बस्तर जिले का मुख्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जगदलपुर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है बैकुंठपुर। बिलासपुर जिले की स्थापना वर्ष है? तो मैंने आप सभी को बताया है कि जो रायपुर है और जो बिलासपुर है वो कौन से सन में हुआ था इसकी स्थापना? 1861 में। दुर्ग को कब जिला बनाया गया? तो दुर्ग को था वो है 1906 में। नवनिर्मित महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिम दिशा में। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बस्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के छत्तीसगढ़ जिला गठन से संबंधित एमसीक्यू। लेकिन कभी कभी दोस्तों हमको जिला का नाम और इसके मुख्यालय भी पूछे जाते हैं, आपने देखा है इसमें। तो मैं आप सभी को यहाँ पर मैं टेबल ऐड कर दूंगा वीडियो में, तो आप इससे देख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। जैसे जिला का नाम है कोरिया, कोरिया का मुख्यालय कहाँ है? बैकुंठपुर। सरगुजा है जिला जिसका मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर। बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर। कबीरधाम है उसका मुख्यालय कहाँ है? कवर्धा। जसपुर का है जसपुर नगर में। उत्तरी बस्तर कांकेर है उसका है कांकेर में। दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा है उसका मुख्यालय है दंतेवाड़ा में। ठीक है, और अब अगला है हमारा जो अभी नए ज़िले बने उनमें से है कुछ, है ना। जैसे 3 नाम वाले ज़िलों को जिला मुख्यालय, जैसे 3 नाम वाले जो ज़िले हैं जैसे गोरेला पिंडरा मरवाही गोरेला में है इसका मुख्यालय। सारंगढ़ भिलाईगढ़ है सारंगढ़ में है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है मनेन्द्रगढ़ में है इसका मुख्यालय। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है इसका मुख्यालय मोहला में है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई है इसका मुख्यालय खैरागढ़ में है। बलौदा बाज़ार भाटापारा है बलौदा बाज़ार में इसका मुख्यालय। बलरामपुर रामानुजगंज है जिसका मुख्यालय बलरामपुर में है। और हमारा है अगला लास्ट जो जांजगीर चांपा है उसका मुख्यालय जांजगीर में है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जिला का नाम और मुख्यालय। तो मैंने दोस्तों सारा एमसीक्यू कवर करने की कोशिश किया इस वीडियो में, जो हमारे पिछले कुछ वर्षों में पूछे भी गए हैं, जो छत्तीसगढ़ के अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चंस। और हो सकता है इसको पूछने का तरीका अलग हो, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। उसमें सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल